हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग हिंदी से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है और इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके ARO के एग्ज़ाम में आते हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। इसी के साथ साथ यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपके यूपी पुलिस, SI और PCS के एग्ज़ाम में जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा जो है वो इसमें है। ऑप्शंस दिए गए हैं अधिवेशन, पता, निपुण, फागुन। इनमें से कौन सा आपका जो है तत्सम है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अधिवेशन। अधिवेशन जो है वो आपका तत्सम शब्द है, बाकी के आपके सभी तद्भव हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में आपका तत्सम बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आंगन, गहरा, निष्ठा, चैन। इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा निष्ठा। निष्ठा जो है वो आपका तत्सम है, बाकी के सभी आपके तद्भव हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है। ARO में 10 क्वेश्चन जो है वो तत्सम और तद्भव के पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि तत्सम शब्द है आशा, ईख, मारग, करेला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा आपका जो है वो तत्सम शब्द है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपको कौन बताना है? क्षमा, घोष, काज और अभिलाख। तो यहाँ पर जो है वो तत्सम शब्द कौन सा होगा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। घोष जो है वो आपका तत्सम है, बाकी के सभी आपके तद्भव है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्षमा का जो है तत्सम आपका क्षमा हो जाएगा, जिसमें इस प्रकार से क्षमा लिखा जाता है। काज का कार होता है और अभिलाख का जो है वो अभिलाषा होता है, अभिलाषा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में 5 नंबर में आपको तत्सम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अचरज, चिंता, अंगूठा, घर। इसमें जो है तत्सम बताना है। तत्सम शब्द फ्रेंड्स वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं और उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन सभी को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चिंता। चिंता जो है वो आपका तत्सम शब्द है। बी नंबर जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। तो दधि, पंख, पड़ोसी, मिट्टी। इनमें से बताना है तत्सम। यहाँ पर आपका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन जो है दधि जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तत्सम है। बाकी के पंख, पड़ोसी और मिट्टी ये सभी आपके जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको तत्सम बताना है। तत्सम बताना है कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम है। बहु, सूचिका, डंडा, मीत। फ्रेंड्स, 10 नंबर के तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ यदि यूपी पुलिस का एग्जाम देते हैं वहाँ पर भी 2-3 नंबर के तत्सम तद्भव आते हैं। यूपी SI का एग्जाम हो चाहे PCS का एग्जाम हो, यहाँ पर तत्सम तद्भव से क्वेश्चन तो आपका आना ही है। आपको इसमें तत्सम बताना है। तो 7 का आंसर जो हो जाएगा सूचिका। सूचिका जो है उसका तद्भव बनता है जाके सुई। सूचिका का तद्भव सुई बनता है, बाकी के जो है आपके सभी तद्भव है और ये आपका तत्सम है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से तत्सम। तो यहाँ पर तत्सम बताना है कौन सा है? आंसू, अंगूठी, प्राचीन, अस्पताल। तो इनमें से आपको बताना है तत्सम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। प्राचीन जो है वो आपका क्या है? तत्सम। बाकी के अगर आंसू को देखा जाए तो आंसू का जो है ये तद्भव है और इसका जो है अश्रु बनेगा जाके तत्सम। और अंगूठी का जो है अंगुष्ठिका होता है, अंगुष्ठिका। और अस्पताल का जो है वो ये विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो इस प्रकार से सी जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं।
तो इनमें से तत्सम शब्द बताना है अधीन, थाली, साग, शहीद। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। जो अधीन है वो आपका क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है वो बनता है जाके आधीन। अधीन का क्या बनेगा, आधीन बनता है जाके। आगे चलेंगे, नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है घड़ा, पलड़ा, गाभिन और गमन। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, गगन शब्द जो है यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये गगन शब्द होगा यहाँ पर, ये गमन नहीं है, गगन है, गगन। तो ये आप देखिए यहाँ से गगन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो यही है, गगन तत्सम शब्द है यहाँ पर, और इसका तद्भव बनेगा गौना, गगन का गौना बनेगा। और इस प्रकार से बाकी के जो है वो आपके तद्भव शब्द हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन आ गए हैं। वाक्य शुद्धि वाले आपकी यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो कैंडिडेट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, वो आपको वाक्य शुद्ध बताना है। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थीं। तो ये तो नहीं होगा, भैंसें मात्र थीं, केवल का भी प्रयोग हुआ है और मात्र का भी प्रयोग हुआ है। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं। उसके पास जो है उस समय केवल 4 भैंसें थीं। और यहाँ पर ये वाक्य जो है लग रहा है कि मेरा शुद्ध हो सकता है। आगे है उसके पास उस समय केवल मात्र, तो केवल मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। उसके पास उस समय 4 भैंसें मात्र थीं, तो उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं, ये शुद्ध है वाक्य। 2 नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे जो आपका शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसमें दिया गया है वह एक विद्वान महिला थी। तो आप सभी को पता होगा कि महिला के लिए विद्वान नहीं विदुषी का प्रयोग होता है। तो हम लोग सबसे पहले विदुषी शब्द को देखेंगे। इन 2 में हमें विदुषी शब्द यहाँ पर लिखा मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध हो सकता है। वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी वह, तो ये वाला तो हमारा होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट में, और यहाँ पर वाक्य शुद्ध बताना है एक ऐसी पहेली जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। तो सुलझाना जो है, सकना, तो इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, तो ये तो मेरा होगा नहीं, सकना ये कोई शब्द नहीं है। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। बाकी के ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, तो यहाँ पर भी जो हमारी जो शब्द है वो सही नहीं है। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, दूसरा नंबर जो है, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर पाठ पढ़कर कल आइए, तो ये हमारा शुद्ध नहीं है। यहाँ पर होता कल पाठ पढ़कर आइए, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो पाठ पढ़कर कल आइए, तो ऐसे कोई टीचर अपने बच्चे को नहीं बोलेगा कल पाठ पढ़कर आइए, तो यहाँ पर तीसरा आपका जो है सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसमें आपको बताना है शुद्ध कौन सा होगा इसमें। तो सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे से मिलती भी नहीं हैं। तो आगे है सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं तथापि एक दूसरे से मिलती भी नहीं है। सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से मिलती भी नहीं हैं। इच्छाएं स्वतंत्र हैं लेकिन, और तो यही हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताना है। तो संपन्नता, शुद्ध वर्तनी बतानी है, सॉरी वर्तनी है, संपन्नता और संपन्नता और संपन्नता। याद रखिए फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी वाला भी जो है क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई में आना है, और आरओ में तो आपके पक्के आते ही हैं, और यूपी पुलिस यूपी एसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो आप लोग भी इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ पर संपन्नता को
बताया गया है कि किस प्रकार से लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो है सी, थर्ड वाला हो जाएगा, सी नंबर। जो है संपन्नता को इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी के जो है इस प्रकार से आप इसको नहीं लिख पाएंगे, इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट में आपको महत्व की वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी। तो उम्मीद करते हैं इसका तो सभी को पता होगा। महत्व जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है, इस प्रकार से महत्व को लिखा जाता है। आगे चलेंगे और कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन होंगे 4 वाले में, तो याद रखें हमेशा इसी प्रकार से जो है महत्व को लिखेंगे आप। ए नंबर ऑप्शन इसी को राइट करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी बतानी है किसकी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंजस्य। सामंजस्य जो है इस प्रकार से आपका जो है ये सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। और यहाँ पर आप चलेंगे आगे की ओर, और यहाँ पर 3 और 4 दोनों ऑप्शन जो है वो एक से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 4 वाला जो है सही है, 3 वाला भी सही हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी जो है वो क्या होगी 19 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अपराहन, अपराहन जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर इसकी जो है शुद्ध वर्तनी होगी अपहरण, अपहरण है, अपराहन नहीं है, सॉरी, अपहरण। तो ये यहाँ पर 4 नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, शुद्ध वर्तनी जो है वो आपकी बतानी है छुट्टी। छुट्टी को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, छुट्टी के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ये छुट्टी। ये छुट्टी को इस प्रकार से भी लिखा मिलता है, नीचे जो आधा टा लगा होता है। तो इस प्रकार से जो ये दोनों जो है ऑप्शन आपके सही होंगे, बाकी के ये वाले आपके सही नहीं है। आगे नेक्स्ट है आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो हाथी के जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हाथी का जो है हस्ती हो जाएगा, हस्ती हो जाएगा, राज हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा, इसके साथ साथ कुंभा भी हो जाएगा, हाथी का कुंभा हो जाएगा, मतंग हो जाएगा, वारण हो जाएगा, वारण, और गज, द्वीप, ये द्वीप लिखा है ये भी आपका हाथी का है। करी आपका हाथी का हो जाएगा, मदकल हाथी का हो जाता है, गजेंद्र, गयंद, वारण, तो ये सभी आपके हाथी के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो तरन। तरन जो है वो आपका हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तरन की बात की जाए तो ये आपका नाव, जलयान, जलवाहन, इस प्रकार से बेड़ा का जो है पर्यायवाची आपका होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रसाल है ये आपका आम का पर्यायवाची होता है, और यहाँ पर आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची जो है आपसे पूछा गया है नहीं है। तो 2 नंबर ही जो है ये आपका आम का है, तो ये नहीं है, बाकी के आपके कमल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आपको पर्यायवाची शब्द जो है, इस शब्द असंदिग्ध के लिए आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, उपयुक्त कौन सा होगा। तो असंदिग्ध के लिए जो है, असंदिग्ध का अर्थ जो है वो जिसके विषय में संदेह की आशंका की गुंजाइश ना हो, तो वही असंदिग्ध है जिसके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते, तो यानी कि हम उसके ऊपर निसंदेह है। 4 नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको बताना है किस शब्द का अर्थ जो है अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। तो किसका ऐसा जो है अर्थ है जो 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, अनल, अनिल, बयार, समीर। यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, अनल जो है, यहाँ पर जो है अनल है वो किसका है, तो अनल, अनल आपका किसका होगा, आग का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आग का हो जाएगा। बाकी के अनिल, समीर, बयार जो है वो आपके किसके हो जाएंगे,
हवा के। तो भिन्न कौन सा हो गया है? भिन्न यहाँ पर आपका ए नंबर हो गया है। ए नंबर जो है वो आपका भिन्न हो गया है। बाकी के तीनों तो हवा के हो गए, लेकिन यहाँ पर ए नंबर जो है अनल आपका किसका हो गया? तो ये आपका आग का हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे भिन्न को पूछा गया था जो अलग है 3 शब्दों से। आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? तो यहाँ पर हमको बताना है किसका जो है भिन्न है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक। तो ये सब भी हमारे मेहमान के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेहमान के हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो अंतर्गत है ये आपका भिन्न है। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अंतर्गत जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर नेक्स्ट है बिल्कुल भिन्न को यहाँ पर भी हमको बताना है। तो यहाँ पर हमको यही बताना है। और यहाँ पर है मेहमान, आगंतुक, अतिथि, मेजबान। तो मेहमान और ये मेजबान वो होता है जो मेहमान की नवाजी करता है, मेहमान नवाजी करता है, उसे मेजबान बोला जाता है। और ये आगंतुक और अतिथि और मेहमान ये सभी एक हो जाएंगे। तो 4 नंबर यहाँ पर आंसर जो है वो मेरा बिल्कुल हो जाएगा राइट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल के हम देखेंगे। यहाँ पर भी हमको भिन्न को बताना है। 27 में हमको बताना है कि कौन सा जो है वो भिन्न है, यहाँ पर ये हमको बताना है। तो यहाँ पर भुवन, ग्रह, घर, गे है। तो यहाँ पर आपका जो है भिन्न कौन सा हो जाएगा? कौन सा है जो हमारा अलग है? तो भुवन का पर्यायवाची शब्द जो है वो संसार होता है। क्या होता है? संसार होता है, या इसे हम जगत कह सकते हैं, जगत कह सकते हैं इसको हम। तो विश्व कह सकते हैं, दुनिया कह सकते हैं। और ये जो 3 हैं वो हमारे किसके हैं? तो घर या जो है घर या ग्रह के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये तीनों समान हैं, लेकिन भुवन हमारा जो है अलग है। वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे भिन्न को पूछा गया है। 28 की बात की जाए तो भिन्न को बताना है। अनल, आग, पावक, संभा, सम्मा। तो यहाँ पर जो है ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शम्मा जो है वो क्या होती है? तो शम्मा जो है वो एक मोमबत्ती होती है। क्या होती है? मोमबत्ती होती है। और बाकी के जो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अग्नि के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो 4 हमारा यहाँ पर भिन्न है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हम अपना 29 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका 4 नंबर आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। लोक, जगत, संसार। लोक, जगत, संसार जो है वो सेम है शब्द। और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है वो आपका अलग हो जाएगा। तो यही आपका भिन्न है। पृथ्वी का जो है भूमि, अचला जो है विशंभरा, ये पर्यायवाची होते हैं। और ये आपके जो है संसार के पर्यायवाची हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर 4 वाला जो है आंसर आपका सही था। और नेक्स्ट और देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमको बताना है जो शिव है, शिव, भगवान शिव को आस्तेय माना जाता है। तो शिव का पर्यायवाची बताना है। शिव का पर्यायवाची जो है वो क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो शिव का पर्यायवाची जो है आपका महादेव होता है, नीलकंठ होता है, नीलकंठ होगा, शंकर होगा, गंगाधर होगा, रुद्र होगा, विश्वनाथ होगा। इसके साथ साथ शंभु होता है और भोलेनाथ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन है। तो यहाँ पर एक पिनाकी भी होता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। आगे हम 31 को देखेंगे। तो ये अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो अल्पसंख्यक का जो है, अल्पसंख्यक यानी कि अल्प माने होता है कम, अल्प माने क्या होता है? कम। और संख्यक माने होता है संख्या। तो जिसकी संख्या कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। लेकिन इसका हमें विपरीत बताना है। क्या बताना है? विपरीत बताना है। तो क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे चलेंगे और इसका सकारात्मक का विपरीतार्थक बताना है। सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। म्यान का जो है क्या हो जाएगा? तो म्यान का क्या होगा यहाँ पर 33? तो इसका हो जाएगा प्रफुल्ल हो जाएगा।
यहाँ पर ग्लान होगा, ग्लान जो है इसे पढ़ा जाएगा तो इसका प्रफुल्ल हो जाएगा। तीसरा जो है सही हो जाएगा। करुण का जो है विपरीतार्थक बताना है तो करुण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट की ओर। उन्मूलन का विपरीतार्थक बताना है तो उन्मूलन का बताना है तो इसका हो जाएगा रोपण। यानी कि उन्मूलन माने होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, और रोपण माने होता है उसको जो है दोबारा से उसको जो है किसी चीज़ को उगाना, तो रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का होता है किसी को खत्म कर देना, हटा देना, नष्ट कर देना। विकासात्मक का विपरीतार्थक बताना है। विकासात्मक का जो है क्या हो जाएगा, यानी कि किसी का विकास के लिए जिसको जो हम करेंगे तो वहाँ पर ह्रासात्मक हो जाएगा, यानी कि उसको घटाना हो जाएगा। ह्रास माना होता है जो खत्म हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से काले गहरे शब्द का जो है विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि हमें जो ब्लैक है उसका हमें विलोम बताना है। तो यहाँ पर है पहला हमारा मूर्ख। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता, यानी कि मूर्ख का हमको विलोम बताना है। तो मूर्ख का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। यहाँ पर तीसरा जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गृहस्थी के बंधन के कारण में कहीं आ जा नहीं सकता। तो बंधन का जो है यहाँ पर आपको विलोम बताना है। बंधन का विलोम का क्या होगा यहाँ पर, तो मुक्ति होगा। बहुत जो है इजी है, तो यहाँ पर 4 वाला जो है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सज्जन मृदुभाषी होते हैं, यानी कि हमें मृदुभाषी का जो है विलोम बताना है। तो मृदुभाषी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटु हो जाएगा। जो किसी को अच्छा ना लगे, कटु हो, वही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में है आपके जो काला है उसका जो है विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की हमको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हमें इसका विलोम लिखकर जो है इसकी पूर्ति करनी है। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक कैसा हो गया, तो ये आपको बताना है। कैसा हो गया, हमें विपरीत शब्द का यहाँ पर जो है यानी कि विलोम शब्द का चुनाव करना है। तो सुनीता का मन जो है वो प्रफुल्ल था और एकाएक उदास हो गया। 4 नंबर यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं प्रेक्षक, समालोचक, उपेक्षक और परीक्षक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा समालोचक। दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यानी कि जो प्रत्येक वाक्य में जो गहरा जो शब्द दिया है उसके लिए हमको उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो क्या है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 42, बाएं हाथ से सदा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो इसके लिए हमको एक शब्द बताना है, एक शब्द बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, पारंगत, वाम हस्त, सब्यसाची, वाम मार्गी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाएं हाथ से सदा व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द होगा सब्यसाची। सब्यसाची हो जाएगा। तीसरा जो है वो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट। आगे चलेंगे। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, एक ही उम्र के हैं। तो उसके लिए हम लोग किस शब्द का चयन करेंगे, किस शब्द का जो है वो हम इसके लिए चयन करेंगे, ये आपको बताना है। तो एक ही उम्र के व्यक्ति जो है विद्यार्थी तो वो क्या है, समवयस्क हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक समय की बात की जाती तो एक समय के लिए जो है वो आप समकालीन यहाँ पर कह सकते हैं। और एक उदर की बात की जाती, एक उदर की बात की जाती तो सहोदर हो जाता यहाँ पर आपका। और लगातार उद्योग करने वाला, लगातार उद्योग करने वाला अद्य व्यवसायी होता है। लेकिन हमसे समान उम्र की बात की गई है तो समवयस्क हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। तो इसका जो है उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री को
क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्कशा, कर्कशा या कर्कश भी आपको लिखा मिल सकता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दामिनी जो है वो बिजली के लिए होता है, किसके लिए होता है, बिजली के लिए होता है। कुल्टा जो है, जो गलत चरित्र वाली नारियाँ होती हैं उनके लिए कुल्टा शब्द का यूज किया जाता है, जो नीति नियमों के अनुसार नहीं चल के गलत तरीके जो है अपनाती हैं। सौदामिनी की बात की जाए तो ये मतलब आकाशीय बिजली से होता है। यहाँ पर कर्कशा जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट है हमारा, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बन के जाना है, तो इसका आंसर्स क्या होगा। तो इम्तहान लेने वाले को क्या कहा जाता है, तो परीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, परीक्षक कहा जाएगा। दूसरा आपका सही हो जाएगा। विशेषज्ञ जो है, जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हैं उसको विशेषज्ञ कहा जाता है। और जो अध्यापक जो होते हैं वो पढ़ाने का कार्य करते हैं। और समवयस्क जो है वो जो समान उम्र के हों। तो यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, यानी कि जो बिल्कुल आंख के सामने घटा है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जो है ए नंबर सही होगा। परोक्ष वो होता है जो इनडायरेक्ट रूप में, यानी कि इनडायरेक्ट जो आंख के सामने ना हुआ हो वो जो है आपका परोक्ष हो जाएगा। आगे है आपकी, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, यानी कि बुरी दशा देखकर होगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, 47। बुरी दशा का मतलब होता है दुर्दशा, यानी कि बुरी दशा जो दुर्दशा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। दुर्व्यवहार जो है वो आपका बुरा व्यवहार होता है। दुर्दिन जो है वो आपके बुरे दिन होते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो तीसरा नंबर है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसका मतलब वो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका आकार होता है उसे साकार बोला जाता है। और यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से तीसरा जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम सूर्यास्त का स्थान है, यानी कि पश्चिम में जो है वो सूर्य अस्त होते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर सूर्यास्त के लिए क्या हो जाएगा, तो अस्ताचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी दूसरा जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्न में काले छपे शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए हैं, सही विकल्प चुनिए। तो वर्णनातीत, यानी कि अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन के परे। वर्णनातीत को जो है क्या बोला जाएगा, तो ये वर्णन से परे, जो वर्णनातीत है उसे क्या बोलेंगे, वर्णन से परे। 4 नंबर जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 51 है आपके, छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, वाक्य में विशेष विशेषण है। क्या है, विशेष विशेषण है। छोटे विशेष विशेषण बताना है, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, विशेष विशेषण कहा जाता है। छोटे बच्चों को खट्टी चीज मत खिलाओ, इस वाक्य में छोटे शब्द जो है वो क्या है, छोटे शब्द जो है वो आपके विशेष विशेषण है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है आपका, उसके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, वाक्य में सर्वनाम विशेषण है। कौन सा जो है सर्वनाम विशेषण है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वाक्य में उसके पास जो शब्द है वो क्या है आपका सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, तैराक निम्नलिखित किसके निर्मित शब्द हैं। तैराक जो है वो किसके निर्मित शब्द हैं, तैर धन आग, तो ये आपका आग प्रत्यय और तैर मूल शब्द जो है वो आपका संज्ञा द्वारा बना है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, मृदुतम निम्नलिखित में से किसका शब्द है, तो मृदुतम जो है वो किसका शब्द है, विशेषण की मूलावस्था है, विशेषण की अंतरावस्था है, विशेषण की उत्तरावस्था है या प्रविशेषण है।
मृदुतम। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदुतम, यानी कि जो उत्तम अवस्था है, इसके तीनों रूप जो है वो मृदु, मृदुतर और मृदुतम होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये उत्तम अवस्था है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण की उत्तम अवस्था। तीसरा जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे वो और आपका है, थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो थोड़ा यानी कि जिसकी मात्रा निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। लेकिन दूध जो है वो, दूध में कोई संख्या तो होती नहीं है, दूध में क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देख लेना एक बार, आप जो है अनिश्चित संख्यावाचक को भी एक बार देख सकते हैं। आगे चलेंगे, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले है, पहले क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर आपका सही, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले शब्द जो है वो कालवाचक है। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सर्वनाम शब्द उन से निर्मित विशेषण है, उन से निर्मित विशेषण है, तो उतना, उनका, उष्ण, उपर्युक्त। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम उनसे निर्मित विशेषण उनका होगा। क्या होगा, उनका होगा। दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, गरीबों पर जुल्म ना करें, वाक्य में लुप्त विशेष है। गरीबों पर जुल्म ना करें, इस वाक्य में जो है लुप्त जो आपका विशेष क्या होगा, तो गरीब क्या है, तो गरीब आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे निर्धनों। गरीबों के लिए निर्धनों का जो है ये इसका जो है विशेष हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेष है, कौन सा शब्द जो है वो विशेष है, ये आपको बताना है। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ हो जाएगा। दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के 60 इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस सेट जो है आपके आर के लिए, यूपी पुलिस और यूपीएसआई पीसीएस के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। कंटिन्यू जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, आपको इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। थैंक यू।